हम इस अंदाज़े से काफ़ी दूर होते हैं कि हमारे किचन में ही मौजूद कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी ज़िंदगी को किस कदर आसान और टेंशन फ्री कर सकता है। कभी तो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ अपने अंदर पैदा करते चाहिए जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकें। और आज इन्हीं आइडियाज़ के साथ आपकी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त यूज़फुल सी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। किचन में जाएं तो हमारा अवलीन फ़र्ज़ ये होता है कि सबसे पहले हमने किचन को क्लीन रखना है और क्लीन करना है। लेकिन बाज़ औक़ात किचन इतना क्लीन और काउंटर टॉप इतना साफ़ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं। ख़ास तौर पर जो वॉशिंग एरिया जहां पर हम अपने बर्तन वॉश करते हैं वो एरिया इंतहाई गंदा होता है और उसको हम हर बर्तन धोने के बाद साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खामियां रह जाती हैं जिनको मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। देखें, इन वॉशिंग एरिया पे जब छींटें इन टाइल्स के ऊपर पड़ती हैं तो छोटी छोटी सी चूंटियाँ जो हमें नज़र भी नहीं आती, वो चूंटियाँ इन छोटी छोटी टाइल्स की जो दरारें होती हैं इनके अंदर चली जाती हैं और अपने घर बना लेती हैं, जिससे ये होता है कि काउंटर टॉप तो सेफ़ रहता है लेकिन इसके नीचे और ऊपर इनके घर बनने की वजह से हमारे ऊपर जब काम करते हुए चढ़ती हैं तो एलर्जी का और हमारे ऊपर चढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों का बायस भी बन सकती हैं। तो आज इन्हीं का ही हम ख़ात्मा करने जा रहे हैं। आप काउंटर टॉप के ऊपर तो नहीं लेकिन इन कॉर्नर्स के ऊपर स्प्रे ज़रूर करें और इसके अलावा जो ऊपर वाली टाइल्स हैं उनके ऊपर स्प्रे करें। लेकिन ख़ास तौर पर यह स्प्रे आप उस वक़्त कीजिएगा जब आपका चूल्हा बंद हो, क्योंकि चूल्हा जलने की वजह से हीट की और इस गैस के वजह से आग पकड़ने का डर भी हो सकता है। तो हमारा जो स्प्रे है वो हो चुका है। इसके अलावा अब हम आते हैं अपनी ग्लासेस की तरफ जो टूट चुके हैं और टूटने की वजह से जो है मेरा काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन मुझे एक आइडिया आया था तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ग्लासेस को मैंने एल्फी से या ग्लू गन आपके पास जो उस वक़्त मौजूद हो तो उसको आप इस तरह जोड़ तो लेते हैं, लेकिन क्या इसका जोड़ काफ़ी मज़बूत होगा और आपको रखने में क्या टेंशन नहीं होगी? नहीं, ये वाकई जोड़ तो इसका मज़बूत नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी ग्लासेस को हम लगाएंगे एक तो हिस्सा इसका बेंड हो जाएगा और दूसरा इसका हिस्सा जो है वो बिल्कुल सीधे का सीधा रहेगा। तो इसकी मज़बूती के लिए मैंने एक स्ट्रॉ लिया है और स्ट्रॉ को सेंटर से इस तरीके से काट लिया है, क्योंकि स्ट्रॉ जो मेरे पास जो है वो काफ़ी खुला था और इसको इसकी चौड़ाई के मुताबिक लेने के लिए मैंने सेंटर से इसका कुछ पीस उतार दिया है। अब जहाँ पर मैंने एल्फी से या ग्लू गन से इसको जोड़ा था उसी हिस्से के ऊपर स्ट्रॉ को लगाने से पहले इसको ऊपर ग्लू गन मैंने और मज़ीद लगाकर इसको पूरी तरीके से फिल कर दिया है और ऊपर स्ट्रॉ को दबा दिया है। ग्लासेस के जोड़ने में ये अमल काफ़ी कारगर रहा और ग्लासेस मेरी बड़ी अच्छे तरीके से मज़बूती से जुड़ गई। लेकिन एक और आइडिया मेरे जहन में आया, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रोशन रात तो ख़ुद ही ख़वार हो गई। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि ग्लासेस को जब मैंने उल्टा किया और सीधा किया तो माइंड ने एक पॉजिटिव साइन दिया। तो चले आए मैं क्या करने जा रही हूँ। तो ग्लासेस को मैंने एक साइड पर रख दिया है। एक ट्यूब ली है जो मेरे पास फेस वॉश की पड़ी हुई थी। इस ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने काटने के लिए जो सीज़र की नोक थी इसके अंदर डाली और ऊपर वाले हिस्से को मैंने आराम से कट करना शुरू कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा जो काफ़ी टाइट भी था और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो वो मैंने हिस्सा पूरे तरीके से काट लिया है। नीचे वाली जो टाइट लेयर थी वो भी मैंने इस सीज़र से अलग कर दी। सेंटर से नहीं, एक साइड से मैंने ट्यूब को इस तरीके से अब काटना शुरू किया कि इसके कॉर्नर तक सीज़र मेरी पहुंच गई। अब जो नीचे वाला जो कॉर्नर जुड़ा हुआ था अब उसको भी अलग करने की बारी थी, तो उसको भी मैंने इस तरीके से काट दिया कि जो लेयर है वो एक साइड पर रह जाए और सेंटर वाला जो हिस्सा है वो मैंने आराम से काट दिया। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ गई। अब मेरे पास गुलाई में मुड़ा हुआ एक मुस्ततिल पीस मौजूद था। पहले से जो मैंने ग्लासेस को मुरम्मत किया था, मैंने ग्लासेस को उल्टा करके इसके ऊपर रखा और 1/2 इंच दोनों साइडों से बढ़ाते हुए इसको इस तरीके से मार्क कर दिया।
मार्क करने के बाद जो साइडें थी उसको थोड़ा मैंने गुलाई के रुख में मोड़ा और दूसरी साइड से भी मैंने इसकी गुलाई कुछ इस तरीके से कर दी। अब मेरे पास ये जो पीस है मार्क हुआ आपको नज़र आ ही रहा होगा। अब मार्क वाले हिस्से को आप सीज़र की मदद से कट कर लें। जैसे मैंने कट किया है सेम उसी तरीके से कट कर लें। आपको कटिंग करने में मुश्किल इसलिए नहीं होगी कि ये बारीक सा प्लास्टिक होता है और आराम से कट जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा और मज़बूत प्लास्टिक होता है। अब इसको मज़ीद शेप हम अपनी उस जगह पर रख कर देखने के बाद देंगे, क्योंकि मुझे अपने मोबाइल के ऊपर इसको होल्ड करना था और सेंटर वाले हिस्से को मैंने थोड़ा बाहर की तरफ टर्न किया ताकि इसकी शेप थोड़ी सीधी हो जाए। अब साइडों के जो एजेस थे उसके ऊपर बारीक बिल्कुल मैंने जो लेयर थी वो ग्लू गन की लगानी शुरू कर दी। गुलाई के हिस्से पे ग्लू गन मैंने लगाई है, सीधे वाले हिस्से पे ग्लू गन नहीं लगाई। अब इसके ऊपर हम रख कर देखेंगे कि ये कौन से रुख पर हमारा सीधा आएगा, क्योंकि मोबाइल का जो कैमरा है वो भी डिस्टर्ब ना हो और ये हमारा जो कवर है वो इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। अब मेरा कवर पेस्ट हो चुका है तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। जो सेंटर वाला बारीक फ्लेम था उसके ऊपर मैंने जो है वो नाइफ़ को रख दिया है और रखते हुए इसकी जो एक लेग थी उसको मैंने रिमूव कर दिया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक की मेरे ग्लासेस हैं और इसके ग्लास जो हैं वो भी प्लास्टिक के ही हैं। रिपेयर की हुई जो लेग थी वो भी मैंने रिमूव कर दी है और अब ये जो मेरे ग्लासेस हैं वो लेग के बगैर हैं। ओके जी, आप परेशान ना हो, मैं आपको एक ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग आइडिया देने वाली हूँ। इस तरह के जो ग्लासेस होते हैं आपके ट्रैवल में आपके मोबाइल का साथ बड़े अच्छे तरीके से निभाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इसके जो शार्प एजेस हैं उसको आप गरम नाइफ़ की मदद से दबा कर प्लेन कर लें, ताकि आपका जो रखते हुए कवर भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से जो ग्लासेस हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब ये जो हमने कवर लगाया है अपने मोबाइल के पीछे, आप इसके अंदर अपने ग्लासेस को सेव करके रख सकते हैं। ये आपका जो कवर है वो आपके साथ, आपके मोबाइल के साथ हमेशा रहेगा। मेरे ये ग्लासेस थोड़े से बड़े हैं, अगर थोड़े से छोटे होते तो मेरा ये कवर मोबाइल के साथ बिल्कुल फ़िट आ जाता। तो अब ये हम ग्लासेस लगा कर देखते हैं। देखें ये बिल्कुल वर्किंग वैसे ही कर रहे हैं जैसे दूसरे ग्लासेस करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जब करीब की जो हमारी नज़र है कमज़ोर हो जाती है तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के जो ग्लासेस है पढ़ने में मददगार होंगे और मोबाइल के अंदर रखे हुए नज़र भी नहीं आएंगे कि आपने ग्लासेस कहाँ रखे हैं। है ना ज़बरदस्त आइडिया। अब ये मोबाइल आप अपने पर्स में रखें या आप बाहर ट्रैवल में ले जाएं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। कभी कभी घर में ऐसा इवेंट आ जाता है जिसके लिए हमें ढेर शामी तैयार करने पड़ते हैं और हम चाहते हैं कि थोड़े वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम और अकेले होने की वजह से जल्दी काम को निपटा सकें। तो आज एक ढक्कन लेते हैं और इससे बहुत जल्दी काम को निपटाने का आपको तरीका बताऊंगी। आप कोई शामी कबाब वाला मोल्ड ना लें, क्योंकि इससे शामी कबाब बहुत ज़्यादा मोटे बनते हैं और क्वांटिटी मोटे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है क्वांटिटी कम होगी। क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है और शामी भी अच्छे होने चाहिए और इस तरीके से ढक्कन के साथ जब हम शामी बनाएंगे तो बहुत जल्दी भी बनेंगे। मैंने जैम वाली बोतल की लिड ली है, आप कोई भी नॉर्मल साइज़ की लिड ले सकते हैं। इसको आप शॉपिंग बैग पॉलीथीन में रख दें और इस तरह ऊपर से लाते हुए इसको इस तरीके से पकड़ लें। जहाँ पर इसकी डीप साइड आ रही है वहाँ पर आप ऑयलिंग या कोई भी घी वगैरह लगा लें। बेहतर यही है कि आप घी लगाएं, लेकिन मेरे पास ऑयल मौजूद था तो मैं वही इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद नीचे इसके पॉलीथीन को लाते हुए आपका ढक्कन जो है वो शामी बनाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा आप अमेज़ा लें और इस तरीके से इसको हथेली की मदद से ऊपर रखें और दबाएं तो आपका शामी देखें तैयार हो गया। इसको साइडें जो एजेस निकले हुए हैं उसको अपने ऊपर वाले हाथ की मदद से प्लेन कर लें। तो इस तरीके से आप ढेर शामी बना सकते हैं। तरीका आप दोबारा देखें। जब आप शामी इसके ऊपर रख कर दबाएंगे और मोड़ेंगे तो शामी आपका खुद
बखूद ही तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप हज़ारों के हिसाब से भी शामी होंगे तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मुझे सिर्फ ये शामी बनाने में 15 से 20 मिनट लगे हैं और मेरे ढेरों ढेर शामी तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से शामी कबाब बनाकर आप पूरे महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। चाहे तो कोई इवेंट्स वगैरह हो उसके लिए भी आप बनाकर पार्टीज़ या फंक्शन पर एंजॉय कर सकते हैं, या अपने बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी सेव कर सकते हैं। और अब इतने ज़्यादा शामी के लिए मैंने सिर्फ एक ही अंडे का इस्तेमाल किया है। और लगाने का तरीका कुछ ये है कि ज़्यादा अंडे के बजाय सिर्फ एक अंडे को अच्छी तरह फेंट लें और फिंगर की मदद से ही ऊपर और नीचे सिर्फ शामी पर लगाएं, कॉर्नर्स को छोड़ दें। देखें फ्राई होने के बाद भी ये शामी कितने अच्छे तैयार हुए हैं। दिखाने का मकसद ये था कि इस तरीके से आपके शामी पर अंडा भी बहुत कम लगेगा और आपके शामी भी बड़े अच्छे बनेंगे। मुझे पता है मेरी बहनें बहुत सलीका शार हैं, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की ग्रोथ में भी आप लाजमी हिस्सा लें। उनको छोटी छोटी सी इस तरह की एक्टिविटी दें जिसमें वो अपने माइंड को फ्रेश कर सकें और इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बनाकर अपने माइंड की ग्रोथ में और भी इजाफा कर सकें। तो ये जो DIY आपको मैं बनाना दिखा रही हूँ ये मेरे बच्चे ने ख़ुद ही बनाया था। सिर्फ मैंने आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह के पेपर्स वगैरह कोई कंप्यूटर महंगी शीट्स देने की उनको ज़रूरत नहीं है। सिंपल कॉपीज़ के जो वेस्ट कॉपीज़ होती हैं उनके पेपर्स आप उनको दें और उनको कहें कि आप ये इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बनाएं। इससे ये होगा कि उनका माइंड भी फ्रेश होगा। इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी महसूस करेंगे और उनका टाइम भी जो सेफ होगा, बजाय कि वो मोबाइल के ऊपर लगे रहें और अपने माइंड को इस तरीके से बिल्कुल ही ब्लॉक कर लें। तो आप ये वाले जो आइडिया है ये ज़बरदस्त हैं। तमाम आर्ट स्क्वायर को एक ही जो है ब्लॉक में उसने काट लिया था। तो ये 8 तकरीबन पीस हैं जो उसने एक पेज से काटे थे। उसको कटिंग करने के बाद स्क्वायर शेप लाने के लिए थोड़ी कटिंग जो एक्स्ट्रा थी उसने उतार दी थी और उसको स्क्वायर पीस बनाने के लिए जब उसने इस तरीके से मार किया तो मैं हैरान रह गई। एक पैमाइश के मुताबिक स्क्वायर पीस लाने के लिए उसने पहले निशान लगाए। निशान के बाद जो ऊपर वाले पीस और नीचे वाले जो इसके पीस निकले हुए थे सिर्फ उसी को सीज़र से काटा। सेंटर वाले पीस को उसने साइडों से नहीं काटा। तो इस तरीके से जो ऊपर वाले ओपन हिस्से थे और नीचे वाले जो ओपन हिस्से थे उनको उसने फिंगर की मदद से इस तरीके से खोल दिया। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है जैसे एक बॉक्स है वो ऊपर से और नीचे से खुला हो और उसके जो खुले वाले हिस्से हैं उसको चारों तरफ से गम लगा के इस तरीके से उसने फोल्ड कर दिया जैसे एक जो है बॉक्स आपके पास बन जाएगा। सेम इसी तरीके से देखें वो कॉटन बड की मदद से ही गम लगा रहा था तो मैं उसको देखती जा रही थी कि कितनी नफासत से वो इसके ऊपर गम लगा रहा है। तो देखें ये इसके पास एक बॉक्स बन गया है। इस तरह के 8 बॉक्सेस आप बना लें। अब इनको अटैच करने का भी एक ज़बरदस्त सा तरीका था। उसके लिए भी उसने इसके ऊपर निशान लगाए और निशान लगाने के बाद इस तरीके से उसके ऊपर गम के साथ पेपर को ही पेस्ट कर रहा था। देखें किस तरीके से वो निशान लगा रहा है और इसके ऊपर इसके गम को पेस्ट करता जा रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त सा इन्फिनिटी बॉक्स और पज़ल बन जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं आप ख़ुद हैरान होंगे कि पेपर से भी इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ बन सकती है। सेंटर वाले बड़े हिस्से को कुछ मखसूस जगह से पेस्ट करने के बाद इसकी साइडें जहां निशान लगाए थे वहां पर भी इसने इसी तरीके से ही इसको पेस्ट कर दिया है। और गम देखें कितनी नफासत से थोड़ी थोड़ी लगाता जा रहा है और ऊपर पेपर इसके पेस्ट करता जा रहा है। और इस तरीके से ये उसका ज़बरदस्त सा पेपर इन्फिनिटी बॉक्स तैयार हो गया। इसको महंगे महंगे देखें खिलौने भी देने की बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इस तरह के खिलौने उनको दें जो वो ख़ुद तैयार कर सकें और अपने माइंड को वो ओपन और वसी कर सकें, ताकि ये एक उनके लिए ज़बरदस्त सा DIY हो। एक और DIY उसने इस तरीके से बनाया। देखें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे खिलौने देने की बजाय इस तरह के पेपर के साथ उसको वर्किंग करने के लिए दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।